माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आ रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर में एक बड़ा जन सम्मेलन जो है वो होने वाला है और उसको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है एड्रेस करेंगे। पिछली बार भी जम्मू के अंदर जो है उनका विज़िट हुआ था और कई सारी उम्मीदें थी कई सारे लोगों को कि कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू के अंदर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लेकर के आएंगे। और ख़ास जो उम्मीद थी पीएचई डेली विजर्स की थी, कैजुअल लेबर्स की थी कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी कुछ ना कुछ रेगुलाइजेशन पॉलिसीज़ या मिनिमम वेजेस एक्ट या कहीं ना कहीं वेजेस को लेकर कुछ ना कुछ खुशखबरी जो है वो लेकर के आएंगे। और उस विज़िट में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ और इस बार एक बार फिर से अमित शाह जी जम्मू के अंदर आ रहे हैं और डेली विजर्स की उम्मीदें उनके ऊपर है कि कहीं ना कुछ सरप्राइज़ जो है अमित शाह जी की तरफ से जो है डेली विजर्स के लिए निकलकर सामने आएगा। और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जो है पीएचई डेली विजर्स की तरफ से किया जा रहा है, जिसके दृश्य कुछ समय पहले हमने आपको बीसी रोड से दिखाने की कोशिश करे थे। और फिलहाल अभी की मैं बात करूं, इस वक्त पवन कुमार जी मेरे साथ हैं और तमाम पीएचई डेली विजर्स और कैजुअल लेबर्स की हर बार ये आवाज़ बनते हैं, चाहे उनका कोई भी मुद्दा हो उस मुद्दे को जो है बखूबी जो है उठाते हैं और कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। और ऑल जेएनके कैजुअल लेबर एंड डेली विजर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान भी हैं। सर, कैसे देखते हैं कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? हालांकि उम्मीद तो पिछली बार भी थी, इस बार क्या उम्मीद है आपको भी? क्या कहीं ना कुछ सरप्राइज़ आपके लिए जो है अमित शाह जी लेकर के आएंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, जहाँ रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर? देखिए, सबसे पहले सच न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम, बोनी जी आपका और आपके माध्यम से ही मीडिया के सहयोगियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात जो आपने कही है कि गृह मंत्री जी का दौरा फिर से जम्मू कश्मीर का होने वाला है और कल वो जम्मू का दौरा करेंगे और एक बहुत बड़ी जन सैलाब को संबोधित करेंगे। उससे पहले आज हमने ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूं तो प्रशासन की बरसी मनाई है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन नाम की इस समय कोई व्यवस्था नहीं है। जो सुनहरे सपने गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने दिखाए थे कि जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा, हर तरफ खुशहाली हरियाली होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बदहाली हो चुकी है। जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो सड़कों पे है। उसके साथ साथ जिक्र करूं तो 61,000 परिवार जिसे हर दफ़ा जो है वो गुमराह कर दिया जाता है। मैनिफेस्टो में रिटर्न होने के बाद वो बातें हवा में लटकती नजर आती हैं। थोड़ा सा जिक्र करूं तो पिछली रैली में जब गृह मंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ तो ऑन मीडिया रिकॉर्ड है ये बातें। उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया और सफाई कर्मचारी एक्ट दिया गया। आज भी मेरा सफाई कर्मचारी डेली वेजर साथी जो है वो इस बात से महरूम है। आज भी मेरा कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट से महरूम है। देश के गृह मंत्री जी के निकले हुए बोल जो हैं वो कहीं ना कहीं थोथे नजर आए हैं। उसी लड़ी में पिछले एक साल से मेरे पीएचई की डेली वेजर साथी, इरिगेशन के डेली वेजर साथी, उसके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर साथी, फॉरेस्ट वाले डेली वेजर साथी, उसके मेडिकल हेल्थ के साथी या और मुख्तलिफ महकमों का मैं जिक्र करूं तो लगातार एक साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 22 जून को मेरा पीएचई, मेरा होम डिपार्टमेंट का यहाँ पर हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था। एक साल पूरा और वो बरसी बनाई गई है। हमारे डोगरी में बरसी कह जाती है जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक साल होने के बाद वो दिन जो है वो बनाया जाता है। शायद उसी लड़ी में हमने फिर से ये बरसी इसलिए मनाई है कि भाजपा के जो हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने, जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ने एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जगी थी जब मैनिफेस्टो में रिटर्न हुआ था। और उससे भी पहले का जिक्र करूं तो 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था तो ऑन मीडिया रिकॉर्ड है ये सारी की सारी बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, ये ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि जम्मू कश्मीर के दो ही अहम मुद्दे हैं। एक धारा 370 को हटाना और दूसरा ये 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स को रेगुलेशन के दायरे में लाना। तो अब बनाया जा रहा है 9 साल बेमिसाल।
तो मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स का बुरा हाल। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि कल रैली का जो है वो विरोध डेली वेजर्स करेगा। जिस प्रकार आज हमने बरसी बनाई है, कल भी इसी तरीके से मेरे डेली वेजर साथी जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट माननीय गृह मंत्री जी को वो बात याद दिलाने के लिए कि जो आप बोल के गए हैं जम्मू की धरती पे आकर के, फिर से वो बात दोहराने से पहले, जो अपनी बयानबाजी है करने से पहले, अपना जो पीछे किया हुआ वादा है उसे ग्राउंड पे खंगाल लीजिए कि क्या वो लोगों को मिला भी है या नहीं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है? अगर जुमलेबाजी है तो अब 61,000 परिवार जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां भी भाजपा के किसी भी मिनिस्टर्स की कह लूँ या कोई भी छोटे बड़े लेवल पे जहां भी कोई ऐसी रैली होगी तो 61,000 डेली वेजर्स जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन जताएगा। अब पवन जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करूँगा। कई सारी पीछे सुनने में भी आया था कि कई सारी कमेटियाँ जो है वो बनाई गई हैं। कहाँ है वो सभी कमेटियाँ और कहाँ है उनकी रिपोर्ट? बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैंने पीएचई के मेरे डेली वेजर भाइयों ने, हमने वहाँ पर एक बैनर जो है वो पेश किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। भले ही ये शब्द जो है बड़े कड़वे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ इन शब्दों से कि किसी भी व्यक्ति को जो है इस तरीके के, लेकिन मजबूरी है। 25 विधायक भाजपा के जम्मू के खेमे से जीत के गए हैं। लखनपुर से लेके पाडर, बनिहाल से लेके पुंछ मेंढर तक जो जम्मू प्रोविंस का एरिया है, 25 विधायक जो कुछ एक गिनती के होते थे, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जो है जम्मू कश्मीर को दिखाई गई कि सुनहरे दिन, अच्छे दिनों की दरकार, अच्छे दिन आएंगे। और वो अच्छे दिनों का इंतजार। और 9 साल बीत चुके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 9 साल बीत चुके और बेमिसाल कहा जा रहा है। मजदूर का बुरा हाल है, किस बात का बेमिसाल है? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री जी तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में दौरा करने से पहले, जम्मू कश्मीर में आने से पहले जो आपने बातें कही हैं उन बातों को और जरूर नजरसानी करें कि क्या वो ग्राउंड पे उतरे हैं कि नहीं। और जिस उम्मीद के साथ कि अच्छे दिनों की दरकार है, पिछली सरकारों ने दगा किया है, कई बार कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने ये भी कहा कि पाप की घंटी है, बाकी वालों ने किया, इन्होंने हमारे पल्ले बांध दिया। तो मैं ये कहूँगा, उनको भी याद दिला देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं, ये कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स लोग कोई रिफ्यूजी नहीं है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। अभी अगर विधानसभा का या कोई और इलेक्शंस का बिगुल बजेगा तो ये लोग फिर से हमारे घरों की ओर रुख करेंगे, फिर से डेली वेजर को बहलाने फुसलाने का प्रयास किया जाएगा। मैनिफेस्टो में रिटर्न भी कई बार किया गया, डीडीसी चुनाव से पहले भी मैनिफेस्टो में रिटर्न किया था कि डीडीसी चुनाव के बाद तुरंत जो है डेली वेजर्स को फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ये साथ में कमेटीज़ भी बनाई गई, आपने कमेटी का भी जिक्र किया। तो जब तक डेली वेजर की प्लेट में खाना नहीं होगा तो ये विरोध प्रदर्शन, अब जो मैं कह रहा हूँ, ये एक लावे का रूप अख्तियार कर चुका है। ये चिंगारी 2016 में हमने मिलजुल कर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट बनाया था और जिसमें तमाम मुख्तलिफ महकमों के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स एक प्लेटफार्म पे एकत्रित हुए थे और अपने हक की आवाज़ के लिए इस संघर्ष को शुरू किया था। और इसी संघर्ष में हर एक चेयर तक, मैं कहूँ एक पीएन से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और एक संतरी से लेकर मंत्री तक, पीएमओ ऑफिस तक, हर जगह जो है इस आवाज़ को पहुंचाया गया। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात, भाजपा से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए थे और मैनिफेस्टो में रिटर्न किया गया था। इस तरह से बातें पहुंचने के बाद भी अगर मसला कहीं हल नहीं निकलता है तो ये क्लियर मैसेज है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का कि अब सर पे कफन बांध चुके हैं। जहाँ आर जहाँ पार, सरकार वन टाइम डिसीजन ले। अगर मजदूर वर्ग की ज़रूरत नहीं है तो साफ कह दें कि हमें कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स नहीं चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा कि जेजेएम हो या सफाई कर्मचारी हो या पीडीडी की स्कीमें हो तो वो चला के दिखा लें किस प्रकार से वो स्कीमें चलेंगी। एक तरफ कहते जरूर है कि स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट है,
ये लोग ही हैं जो है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी है। और वो रीढ़ की हड्डी जब खाना मांगती है, जब अपना हक मांगती है, तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि सरकार उस समय आंखें मूंद लेती है। आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश है कि अब जो है डेली वेजर्स गुमराह होने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी से भी मेरा मैसेज है कि अगर जम्मू की धरती पे पहुंच रहे हैं तो पहले जो वादा किया है, जो ऑन मीडिया रिकॉर्ड है, जो अनाउंसमेंट्स की है, वो इम्प्लीमेंट करवाएं, फिर जाके जम्मू की जनता जो है वो उनके लिए पलके बिछाएंगी। वरना जी हमने स्पष्ट मैसेज, मैं कहूँगा क्लियर मैसेज है हमारी तरफ से कि डेली वेजर्स विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखेगा अपना, चाहे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर में आए या प्रधानमंत्री भी आए या फिर भाजपा का कोई और भी जो है केंद्र से सरकार, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर ड्यूटी है तो डायरेक्ट जो है गृह मंत्री जी उसके इंचार्ज हैं। और ये भी मैं साथ साथ कहूँगा कि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, एक एक पुल के लिए आप हज़ारों करोड़ रुपया दे देते हो और फिर अगले साल ही उस पुल को गिराते हो कि इसके और चौड़ीकरण करना है और करना है, ताकि वहाँ से कमीशन का काम होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कमीशन तभी तक मिलेगी जब तक आप चेयर पे हो, जब तक आप सत्ता में हो। और सत्ता पे पहुँचाने वाला जो जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार है, और 61,000 परिवार इंटू 10 लगाते हो तो लगभग 6 लाख के करीब जो है जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं जो वोट का अधिकार रखते हैं। ये वो 6 लाख लोग हैं वो जिन्होंने खास तौर पर मैं कहूँगा कि 2-4 सीटों से 25 सीटें पहुँचाई थी। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो पहुँचाए थे, ये वही 6 लाख लोग हैं। और ये 6 लाख लोगों का क्लियर मैसेज है, अगर हमारे साथ निर्णय कोई एक पुख्ता हमारा हल नहीं किया जाता है और इन तमाम 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स के हक में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो विरोध प्रदर्शन झेलने के लिए भाजपा जारी रहे। और जहां भी रैली होगी, जहां भी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, तो डेली वेजर उस गेट पे पहुंच के, उस टेंट के अंदर पहुंच करके अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी करेंगे। भले ही आप लाठियां बरसा लीजिए, गोलियां चला लीजिए, इस समय आप सत्ता में हैं, आपके पास लाठी है, आपके पास गोली है, लेकिन बहुत जल्द वो समय फिर से आएगा कि जब आपके हाथ जुड़ेंगे और वोट जो है वो मांगा जाएगा। तो ये 61,000 वोट पे चोट भी उस समय करेगा, ये क्लियर मैसेज है। और दूसरा ये भी नहीं है कि हम जरूरी ही विरोध करेंगे, पॉजिटिव भी कर सकते हैं अगर हमें हक मिलता है। जी। थाली में खाना चाहिए। 61,000 लोगों का जिस प्रकार से हर बार चलता आया है कि 94 से पहले भी SRO 64 था, 7 साल के बाद जो है तमाम वर्कर को रेगुलाइज कर दिया जाता था। उसी लड़ी को फिर से रिवोक करके, SRO 64 को रिवोक करके तमाम 61,000 परिवार जो दायरे में आते हैं उनको रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाए। जो पीछे बचते हैं उनके जब समय सीमा पूरी होगी उनको भी रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आपको झंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 61,000 परिवार खुद झंडा और डंडा बन के आपका प्रचार करेगा। और अगर हमारे साथ धोखा किया जाता है तो विरोध करने में भी हमको जो है कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये क्लियर मैसेज। जी। तो ये 61,000 परिवारों का दर्द था जो आपने पवन जी से सुनने की कोशिश करी। और हर बार जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, तमाम डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की आवाज़ बनते हैं और उन्हीं लोगों का, उन्हीं 61,000 परिवार के लोगों का ये दुख है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात करें तो कल जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और बड़ी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। चौकों पर आप देखेंगे भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, वेलकम होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कई सारे फ्लैक्सेस लगे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ तो ये 61,000 परिवार, तमाम हमारे डेली वेजर भाई और कैजुअल लेबर्स जो हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद उनकी भी है कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ सरप्राइज़ निकल कर के आ सकता है जब उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती है। लेकिन एक वार्निंग उनकी तरफ से जो है वो जारी की गई है कि अगर उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं अगर सामने आता तो भाजपा मुर्दाबाद के नारे जो हैं तमाम 61,000 परिवार की तरफ से जो है वो सुनने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं। फ़िलहाल आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।